अच्छा, कई सारे बच्चों की ये ख्वाहिश है या होती है कि वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बने और शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें अपना नाम कमाए। भारत की जो आधारशिला है या किसी भी देश की जो आधारशिला शिक्षा है उसमें अपना योगदान दें। तो जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन आपके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसमें अशासकीय कॉलेजेस में, जिसको एडेड कॉलेज कहते हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती करता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम 2022 की एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की, राइट, जिसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में और सही जानकारी या सटीक स्ट्रैटेजी या स्टडी प्लान के अभाव में कहीं ना कहीं असफलता मिलती है। तो जी हाँ, मैं हूँ आप सभी का अपना विशाल वर्मा और आगे बात करने वाला हूँ पूरा का पूरा यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, किस तरीके से कैसे आप तैयारी करें, कौन सी बुक आप पढ़ें और आपकी सभी क्वेरी एंड क्वेश्चंस को भी मैं आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखते हैं तो उसका भी रिप्लाई मैं दूंगा, राइट। और अपना परिचय तो आज मैं नहीं देने वाला हूं कि मैं क्या करता हूं और मैं क्या हूं और मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। आज मेरा पूरा फोकस रहेगा इस एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करने और इसकी डेट क्या है एप्लीकेशंस की, और जो बच्चे मेरे स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट से हैं, लाइक कॉमर्स से है, मैनेजमेंट से, इकोनॉमिक्स से है, लिबरल लॉ से, एचआर से हैं, राइट, जिन्होंने एमबीए या एमकॉम किया हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी सभी सब्जेक्ट के जो बच्चे, एक मैं स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, चाहे वो फेज़ 1 हो, फेज़ 2 हो, चाहे वो जीएस का पेपर हो या आपका कोर पेपर हो, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, राइट, और किस तरीके से कैसे मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क गेनर इन रिटन एग्जाम्स कैसे रहा मैं, राइट। तो उन सभी बातों पर हम आज करने वाले हैं चर्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम 2022 की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एडवर्टीजमेंट नंबर 51 मल्टीपल सब्जेक्ट्स स्ट्रीम में वैकेंसीज निकाली गई हैं। जी हाँ, डेट ऑफ एप्लीकेशन पहले 10 अगस्त था, राइट, 10 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते थे। इसको एक्सटेंड करके 23 अगस्त तक कर दिया गया है। मतलब अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो यूपीएससी की साइट पर जा करके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इससे एग्जाम पैटर्न के, सिंपल सीधे आते हैं इस एग्जाम पैटर्न की, और सब्जेक्ट की बात करेंगे। और अगर किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, राइट। तो ये बेटा एग्जाम 2 फेज में होता है भाई, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 रिटन एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, राइट। अभी फिलहाल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। मतलब आपको ओएमआर पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो कि फिजिकल फॉर्म में होगा। ओएमआर शीट पे आपको फिल करना पड़ेगा अपने आंसर्स। तो इस तरीके से ये एक पेन एंड पेपर है, फिजिकल मोड पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा सेंटर पर जाकर के। तो पहले फेज में रिटन टेस्ट होता है। जो बच्चे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ में आते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जो बच्चे इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं, आफ्टर इंटरव्यू उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, राइट, कॉलेजेस में। तो बेटा अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की बात करें, जो रैंक बनती है या मेरिट बनती है, तो टोटल 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है, राइट। अब ये 200 मार्क्स के एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो इसमें 30 क्वेश्चन आपका जीएस का होता है, आपका सब्जेक्ट जो होता है उसके 70 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। 70 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 मार्क्स, 140 मार्क्स का आपका कोर पेपर होगा। फिर चाहे आप कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, मैथ से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से या स्ट्रीम से हैं, और 30 क्वेश्चन आते हैं आपके जीएस के। तो 30 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 इस 60 मार्क्स आपके जीएस के हो गए। तो 60 नंबर जीएस, 140 नंबर सब्जेक्ट, आपका 200 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। इस रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, मान लेते हैं
ऑन एन एवरेज 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो मान लिया जाए 80 पोस्ट है किसी सब्जेक्ट में, इसका 8 गुना अगर करेंगे तो 164 मतलब 1640 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मैक्स टू मैक्स ये होता है, ठीक है जी, इस तरीके से। और मान लिया किसी सब्जेक्ट में कम सीट है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 20 सीट है, तो मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 160 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉलेज बुलाया जाएगा और इसमें से इन 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो जीएस पेपर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पढ़ना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जीएस पेपर में कुल लगभग 5 यूनिट है मेन। पहला यूनिट है आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है जी, जिसको आप समसामयिकी कह सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, सिंपल 6 महीने का करंट अफेयर आप उठा लीजिए, फिर आप कोई भी एडवांस अच्छी सी मैगजीन ले सकते हैं, चाहे वो घटना चक्र है, ठीक है जी, या किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, देख लें जो भी आपके लिए इजी रहे, सूटेबल रहे, डिपेंडिंग अपॉन योर मीडियम, चाहे आप हिंदी में करते हो या इंग्लिश में करते हो। इसके अंतर्गत आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखनी है, नेशनल इंटरनेशनल कोई न्यूज़ है वो आपको पढ़नी है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में देखना है, स्पोर्ट्स न्यूज़ आपको देखनी है, कोई अवार्ड मिला है, इन सभी रिलेटेड कैटेगरीज से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये आपको करना है। और आप 6 मंथ का जीएस पढ़ लेते हैं सेगमेंट वाइज तो डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा जाने वाला है। तो ये तो हो गई करंट अफेयर की बात, क्योंकि जीएस का पार्ट है। अब आता है दूसरा यूनिट। दूसरे यूनिट बच्चा जी टीचिंग है और रिसर्च एप्टीट्यूड है। जो बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, ठीक है, या जिन्होंने नेट जेआरएफ कर रखा है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड जरूर पढ़ रखा होगा, बस वही आपको पढ़ लेना है। इसके लिए केवीएस मदान की अच्छी बुक है, केवीएस सर ने लिखी है, केवीएस मदान आप पढ़ लीजिए, या फिर हरप्रीत कौर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है, हरप्रीत कौर की पेपर 1 की, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों बुक बहुत अच्छी है, वेल रिटन है, तो वहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ सकते हैं। या तो फिर अगर आप रिसर्च की अच्छी कोई बुक है आपके पास, जैसे मैं कल्याणी पब्लिकेशंस की एक अच्छी बुक है वो भी आप देख सकते हैं, बेसिक बुक है वो आप देख सकते हैं। या कोई सीआर कोठारी जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी ठीक है, सीआर कोठारी भी ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आप वहाँ से पढ़ लीजिए, तो ये यूनिट आपको बहुत आसानी से कवर हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब आते हैं आईसीटी पर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पूरा बेस होता है कंप्यूटर और नेटवर्क से रिलेटेड होता है, इंटरनेट, ईमेल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। नेट जेआरएफ की तैयारी करते समय जिन बुक्स को आपने प्रेफर किया था या रेफर किया था, डेफिनेटली वो आपके पूरे काम आ जाएंगे यहाँ पे, और कहीं से कुछ इधर से देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बेसिक सा चीज़ मैं आपको बता दूँ, तीनों डिस्कस कर चुके हैं हम। कई सारे बच्चे करते क्या है कि ओवर एम्फेसाइज करते हैं यूनिट्स को, और जब वो ओवर एम्फेसाइज करते हैं तो इतना ज़्यादा थॉट डेवलप कर लेते हैं मल्टीपल चीज़ों पर कि उनको लगता है कि एग्जाम बहुत बड़ा हवा है और मल्टीपल चीज़ें पढ़ने लगते हैं इधर उधर से, और रेलेवेंट जो चीज़ होती है छूट जाती है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सेंट्रलाइज स्टडी करिए, फोकस स्टडी करिए। यकीन मानिए अगर आप फोकस स्टडी करके जाएंगे, जो बेसिक चीज़ है डायरेक्ट वही पढ़ के जाएंगे, तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन दिखेंगे और आप आसानी से आंसर कर देंगे। अब आप ओवर एम्फेसाइज करेंगे, बहुत डिस्पर्स कर देंगे चीज़ों को, बहुत वाइड डायमेंशन में चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे और जो मेन चीज़ है वो छूट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। फोकस स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई डेफिनेटली पढ़ा ही होगा आपने, नेट क्वालिफाई है, क्योंकि बेसिक सा इसका जो एलिजिबिलिटी है पीजी और नेट है या जेआरएफ है। तो आप अगर पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, तो डेफिनेटली आपने इन यूनिट्स को पढ़ा ही होगा। एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो एक स्टैटिक एनवायरनमेंट है, एक है आपका करंट अफेयर। तो बेटा जो भी करंट न्यूज़ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो भी अच्छे से आप करें, और जो स्टैटिक एनवायरनमेंट एंड प्लस पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार किसी अच्छी मैगजीन से या किसी पत्रिका से अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे मुझे जब देखना होता था तो हमारे पास जो नेट जेआरएफ की बुक थी उससे देख लेते थे, या एक छोटी सी
सी टारगेट टाइम्स की एक छोटी सी मैगजीन आती है, उसमें से बेसिक पढ़ लेते थे, बहुत एडवांस इन डेप्थ घुसने की कोशिश नहीं करते थे। रही सवाल करंट अफेयर की या करंट न्यूज़ की बात, तो छोटी सी करंट मैगजीन सब्साई की जो आप खरीदेंगे, जो पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 3 महीने या 6 महीने जो भी आप कवर कर पाएँ, अगर आप उतना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देख के जाते हैं तो ये एनफ है, राइट। फिर बात करते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की। कई सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हिस्ट्री या ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं होता है, खास करके कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के, राइट। तो उनके लिए सजेशन क्या है? उनके लिए सजेशन ये है कि यहाँ पर जो मैंने अभी बात कही ना, फोकस स्टडी बहुत काम करता है। आपको सिर्फ वही पढ़ना जो एग्जाम में आ रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1857 से लेकर के 1950 तक जो मॉडर्न इंडिया है ना, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिए बस, ठीक है जी। और कुछ भी देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक बुक उठा लीजिए मॉडर्न इंडिया की जो मार्केट में अवेलेबल हो, कॉम्पिटेटिव बुक हो। एनसीईआरटी उठा लीजिए अगर एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं तो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए जो बन रहा है, और कुछ क्वेश्चंस इंटरनेट से प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। एनफ है, मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। हिस्ट्री आपकी यहीं से इतनी आनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 2-3 चीजें जो आपको अच्छे से कवर करना है। सोलर सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी जो इंडिया की है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, इनको खूब अच्छे से स्टडी कर लीजिए डिटेल में। तो ये 2-4-5 टॉपिक है जिसको आपको देखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी अच्छे से देख लीजिएगा, एंड प्रियम्बल जो इंपॉर्टेंट बात है, प्रस्तावना हमारे संविधान की, वो भी आप देख के जाइए। तो इसमें क्या क्या देखना है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर, सॉरी ज्योग्राफी तो हो गया ना, सोलर सिस्टम अच्छे से कर लीजिएगा, और जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आपको बस देख के जाना है, ये 2 टॉपिक। अच्छा, लॉस वाला डिस्कस कर रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो मैं बात कर रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, बेसिक उठाइए। देखिए कई लोग आईएएस की तैयारी करने वाली बुक लक्ष्मीकांत की बुक रेकमेंड करते हैं, तो मैं भी कहता हूँ अच्छी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप वो उठा लीजिए, नहीं तो कोई भी एनसीईआरटी सिंपल से उठा करके आप पढ़ सकते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी व्यवस्थाएं संविधान में कैसे की गई हैं, इनके कार्य क्या है, इनके क्षेत्र क्या है, इनके पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स हमें कौन कौन से दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स देख लीजिए अच्छे से, नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं राज्य के, उनको देख लीजिए। प्रस्तावना संविधान की प्रियम्बल, वो भी देख लीजिए अच्छे से, प्रियम्बल में क्या बातें लिखी गई हैं, और प्रियम्बल को एक तरीके से कहीं ना कहीं मूल भावना कहते हैं संविधान की, मूल तत्व है संविधान का, तो उसको देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन के पावर क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या कार्य करता है, ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। और इसके अलावा अखिल भारतीय जो सेवा है आपका यूपीपीएससी, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना, लेटेस्ट डेटा थोड़ा सा देख लीजिए। तो इतना अगर आप पेपर 1 में जीएस वाले क्वेश्चन में पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 30 क्वेश्चन में अगर आप 15, 16, 17, 18, मतलब मिनिमम आप 15 रखिए, 16, 17, 18, अगर आप 20 प्लस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्टेज पर रहेंगे। तो ये पूरा जीएस का क्वेश्चन हो गया। और जो सब्जेक्ट का पार्ट है, तो बेटा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वही 100% सिलेबस आपका है। तो नेट जेआरएफ की तैयारी करते समय जो भी किताबें आपको रिकमेंड की गई हैं, मैंने खुद बहुत एडवांस किताबें रिकमेंड की हैं, मेरे 2-3 वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, वो आप देख लीजिए। रेफरेंस बुक बहुत ज़रूरी है पढ़ना, किसी गाइड बुक से पढ़ करके आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, फिर चाहे वो आर गुप्ता की बुक है, ट्रूमैन है, अरिहंत है, या कोई और रेफरेंस, कोई और गाइड बुक आप पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है, यकीन मानिए। तो आप रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़ें। जैसे आप कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग, तो बेसिक अकाउंटिंग की बुक है वो जरूर पढ़ें, फाइनेंस की बुक है फाइनेंस अच्छे से पढ़ें, स्टैट्स है स्टैट अच्छे से पढ़ें, बिजनेस मैनेजमेंट है उसको अच्छे से पढ़ें। और अगर आप कॉमर्स, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो टेलीग्राम चैनल पर अनलर्न विद विशाल सर, यस मेरा चैनल है अनलर्न विद विशाल सर, इस चैनल पर पूरा का पूरा एमसीक्यू, पूरा पीडीएफ, पूरा बुक, पूरे नोट्स, अराउंड 1000 पीडीएफ प्लस बुक्स अवेलेबल है। लगभग कुछ नहीं तो 2000 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल है, वहाँ पर मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये 100% फ्री है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा
अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। एग्जाम में इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, तो अभी तो मैं बात कर रहा था टेस्ट की। तो ये पेपर 1 ऐसे करना है, पेपर 2 इस तरीके से करना है, ठीक है जी। बार बार प्रैक्टिस ही इसका मूल मंत्र है। जो भी आपका समय बचेगा, 25-23 तारीख से अगर आप लास्ट डेट है एप्लीकेशन भरने की, तो यकीन मानिए 1.5 महीने 2 महीने एग्जाम लेते हुए लग जाता है। तो आपके पास 2-2.5-3 महीने हैं। अच्छे से अगर आप डेडिकेशन के साथ समय देते हैं, सारी चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं, तो 1.5-2 महीने में ही आप पूरा जीएस पार्ट पेपर 1 कवर कर लेंगे। 1.5-2 महीने में पूरा आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर उस स्ट्रीम के हैं, सब्जेक्ट के हैं, पढ़ते आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है और फोकस स्टडी करना है। नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं, खुद से नोट बनाना है, यूट्यूब वीडियो देख करके बनाना है, पीडीएफ नोट्स पढ़ के बनाने हैं, और 1-2 रेफरेंस बुक भी आप खरीद सकते हैं, गाइड बुक भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने वहां से नेट जाने की तैयारी की है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बशर्ते आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, जो डायमेंशन है क्वेश्चन का वो समझ लेना है। इसके अलावा 1-2 साल के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, राइट। यूथ कंपटीशन की आती है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है यूथ कंपटीशन, राइट। तो यूथ कंपटीशन वालों की बुक है, तो वो आप खरीद लीजिए। उस पे प्रीवियस क्वेश्चन 2 से 3 साल का सॉल्व कर लीजिए। ज्यादा नहीं, पूरी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2 साल का पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन पूछने का। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है, इसको आप वेल प्लान कर लीजिए 2-2.5 महीने में, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। अब बात बची हुई है फेज 2 इंटरव्यू की। तो इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने डाला हुआ है कि कैसे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट बातें होती है, इसको ध्यान रखना। हालांकि वो रिटन टेस्ट के बाद ही होगा, जब आप एग्जाम रिटन टेस्ट निकाल लेंगे तो आप वो वीडियो देखिए अच्छे तरीके से, चैनल पर मौजूद है वो वीडियो, राइट। अगर आप कमेंट करेंगे या आप मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं मेरे नंबर पर 7007993387 पर, तो मैं आपको वीडियो भेज भी दूंगा। और अगर आपको कोई नोट, कोई पीडीएफ या कोई बुक की जरूरत है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनलर्न विद विशाल सर के नाम से, और वहाँ फाइल वाले सेक्शन में जाकर के पूरा का पूरा आपको पीडीएफ प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके यूपीएससी एग्जाम 2022 के लिए। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। भले ही आप पीएचडी क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और अगर ये सूचना, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट अगले वीडियो में। और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें से कवर भी कराऊंगा अपने चैनल पर, तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर कुछ सीखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और खूब मेहनत से तैयारी करिए, डेडिकेशन के साथ। बार बार चांस नहीं मिलता है, और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो ईमानदार कोशिश कभी असफल नहीं होती है। तो कोशिश में ईमानदारी रखिए और ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, सफलता आपके कदम चुमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।